कि हम गार्निशिंग कर करके वही घिसी-पिटी कहानियाँ परोस देते हैं। एंड आई फ़ील कि जो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अभी हम बातें कर रहे थे कुछ दिनों पहले, अरे फ़िल्में ख़त्म हो गई, ये हो गया, फिर एकदम से धुरंधर आती है और हज़ार करोड़ कर देती है। मैं अच्छा, यहाँ आया हूँ, मैं लिमिटेड नहीं है मतलब कुछ भी? लिमिटेड नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्लोर करने आया हूँ, जितना जी। दम होगा, जितना गूदा होगा, उतना काम करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूँ शिवानी और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर हर्ष मायर। हर्ष, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। थैंक यू, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी रिलीज़ हो रही है वन टू चा चा चा, थैंक यू। 16 जनवरी को। जी, हाल ही में इसका टीज़र रिलीज़ हुआ था, जल्द ही ट्रेलर आने वाला है। जी, मैंने टीज़र देखा है, टीज़र में मतलब 1 मिनट 40 सेकंड का वो वीडियो है और इतने छोटे वीडियो में हर एक सीन लगभग जितने भी मैंने देखे हैं, हम हँसी के बिना वो जा नहीं पा रहा मतलब हँसी रोक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो आपका इसमें कैसा किरदार होने वाला है? क्योंकि बहुत फ़नी वे में जो है आपकी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो बंदूक वाला सीन हो, चाहे आप जो पीछे कार में बैठ के बातें कर रहे हैं सबके साथ। कैसा किरदार होने वाला है फ़िल्म में आपका? किरदार बहुत मज़ेदार होने वाला है और आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मेरे बाकी किरदारों से थोड़ा अलग है जो अभी तक मैंने प्ले किया है, बट बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी ट्रेलर आउट नहीं है और फ़िल्म भी अभी आने वाली है, तो बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि एक्शन कॉमेडी है, मज़ेदार भरपूर फ़िल्म है। जो फ़िल्में हमेशा से मिस रही हैं हमारे सिनेमा में, बहुत टाइम से कॉमेडीज़, अच्छी कॉमेडीज़ मिस रही हैं, ये उनमें से एक है। जैसे 2005 से लेके 2010 तक एक चलन चला था बहुत अच्छी कॉमेडी फ़िल्म्स का, हेरा-फेरी, भागम-भाग, ढोल, धमाल, प्रियदर्शन साहब जब मूवीज़ बनाते थे। सो ये फ़िल्म आपको उस दौर की और उन फ़िल्मों की याद दिलाएगी। क्या बात है! इसका मतलब ये है कि इस बार हम कुछ हट के देखने वाले हैं, मज़ा आएगा। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपकी इस फ़िल्म में ना काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि नो डाउट आप तो काफ़ी टाइम से हैं इंडस्ट्री में, लेकिन आशुतोष राणा के साथ स्पेशली स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? ये बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही मज़ा आया साथ में काम करके। और जब सारे एक्टर्स ये भूल जाते हैं कि वो सीनियर हैं या कोई जूनियर है, तो काम तब मिलकर होता है। सो इस फ़िल्म में वैसा ही हमें एकदम उनके साथ, क्योंकि सारी पूरी फ़िल्म ही हमारी हम साथ में ही हैं, 3-4 लोग जो हैं। सो वो ज़रूरत थी कि उनके साथ हमारी आइस ब्रेकिंग होना और एक अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना और उस तरीके से अपने पार्ट्स को प्ले करना। सो तभी वो ब्यूटीफुली एक केमिस्ट्री की इक्वेशन आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलती है। सो वैसे ही हमने भी ट्राई किया है और उनके साथ काम करके बहुत ही मज़ा आया और सीखने को मिला और एंड ऑल दैट। जी। अच्छा जैसे टीज़र में दिख रहा है कि कोई बहुत बड़े-बड़े सेट्स नहीं हैं, बहुत आम-सी लोकेशंस हैं। बड़े जो है सादगी के साथ कहना चाहिए जो है इस फ़िल्म को फ़िल्माया गया है। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस के मतलब जैसे होता है ना कि बड़े-बड़े सितारे हैं सब, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। कुछ इस टाइप का आपका क्या कहते हैं कोई एक्सपीरियंस है सेट देखिए का? फ़िल्म आम ज़िंदगी पे है तो जी। उसके तरीके के सेट्स हमने दिखाए हैं। हुँ। अभी ऐसा नहीं है कि फ़िल्म पे पैसा कम खर्च हुआ है, पर वही है कि हमें जिस तरीके की चीज़ें दिखानी थी, हमारे प्रोड्यूसर्स साजन जी और अभिषेक जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं रजनीश जी, और भी प्रोड्यूसर्स हैं। सो उन सब लोगों ने मेक श्योर किया कि भाई उनकी पहली फ़िल्म है तो सब चीज़ें सब लोगों को प्रोवाइड हों सेट पे, जो भी तरीके की चीज़ें हैं। बट हाँ, कभी-कभी ऐसा होता था कि आपको पता नहीं है, गाड़ी में शूट है, गाड़ी चलती जा रही है, बहुत धूप है, धूप सर पे लग रही है और तो कभी-कभी आप परेशान हो जाते थे क्योंकि आगरा में, लखनऊ में धूप में गाड़ी चल रही है, रोड पे ही है, वैनिटीज़ दूर हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें, वो एक वो होता है कि भई चलते शॉट में किसी को बाथरूम जाना पड़ गया तो सामने वाला आदमी कहता जी। है बस एक करके अगर आप चले जाते तो अच्छा लगता। जी। और वो सारी चीज़ें हैं जो आम आम तौर पे एक्टर झेलते ही होंगे, आई एम श्योर, बट नथिंग मोर देन दैट। बट हाँ, मज़ा आता है क्योंकि काम के लिए हमने साइन अप किया है, तो ये काम करने हम लोग आए हैं और हमें मौका मिला है, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा।
ये बात तो आपने सही कही। इसका कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जी। जी। अच्छा, जैसे 16 जनवरी को मूवी रिलीज़ है, लेकिन अभी भी जो धुरंधर है, इसका बहुत बज़ बना हुआ है। 30 दिन हो चुके हैं, फिर भी जो है लोग सिर्फ़ धुरंधर देखने जा रहे हैं। कुछ और दिख ही नहीं रहा लोगों को। आपको लगता है ये सही टाइम है इस मूवी को रिलीज़ करने का? हम तो जी अक्टूबर में रिलीज़ करने वाले थे पहले। ओह! 31 अक्टूबर डेट निकली, फिर नवंबर निकली, फिर कुछ, कोई फ़िल्म, फिर कोई फ़िल्म क्लैश हो रही थी। ऐसे तो फ़िल्म फिर रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी, अगर हम इतना ही पुश करते रहेंगे। धुरंधर लोग देख रहे हैं, धुरंधर का क्रेज़ हो रहा है, पर उसके पीछे रीज़न आपने नहीं जाना। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो कहानी अलग है। वो कहानी डिफरेंट है, वो एक फ्रेश टेक है, जी। जो इंसिडेंट्स हमारे इंडिया में हुए थे उसके ऊपर। मैंने हुँ, 2 बार वो फ़िल्म देखी, मुझे इतनी पसंद आई। आप आप उसमें हर एक आदमी का काम देखिए, उसमें रिस्क टेकिंग है ना कि भई एक ऑब्वियसली। नई तरीके की कहानी पेश करना। हुँ, नई तरीके की कहानी आई है, नई तरीके की फ़िल्म आई है, तो लोग डेफ़िनेटली उसे पसंद करेंगे, घिसा-पिटा किसी को नहीं देखना है। हमने भी एक नई तरीके से एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की है, अगर लोगों को पसंद आएगी, उनको वो कॉर्ड्स हिट हुए उनके, तो डेफ़िनेटली इसको भी सराहा जाएगा। बट हर फ़िल्म चलने का मुझे लगता है आज के टाइम पे यही मेन रीज़न है कि फ़िल्में आई फ़ील कि अब अलग होनी चाहिए क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। ये बात बहुत सच है। जी। शायद यही वजह है जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारी बड़े-बड़े बजट की मूवीज़ हैं, आई हैं और किसी को पता भी नहीं चला कब चली गई। उसका रीज़न है ना कि हम गार्निशिंग कर कर के वही घिसी-पिटी कहानियाँ परोस देते हैं। अब धुरंधर बनी है तो आप देखिएगा कि अगले 5 साल धुरंधर जैसी फ़िल्में बनाने की बहुत सारी नाकाम कोशिशें होंगी। बिल्कुल। कोई ये नहीं सोचेगा कि यार मैं कुछ हटकर सोच लूँ। सबको पका-पकाया चाहिए, किसी को पकाना नहीं है। ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मेरी लाइफ़ में भी ऐसे हैं, जब गुल्लक आया था तो सब गुल्लक बनाने के चक्कर में लग गए थे। जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो गुल्लक ही बन रहे थे। आज भी कई प्रोजेक्ट्स में आप उसकी झलक देख पाएँगे। बट उसका ये रीज़न है कि लोग ना राइटर्स को चांस देना चाहते हैं, ना दिमाग लगाना चाहते हैं। जब आप सिर्फ़ पैसा बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ़ पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो डेफ़िनेटली आपके पास पैसा आएगा। सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए 1-2 बार वो फ्लूक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। ये तो है क्योंकि आज की जो ऑडियंस है वो काफ़ी समझदार हो गई है। बिल्कुल, उन्हें समझ में आ जाएगा ट्रेलर देख के कि भई ये कचरा ये नहीं चाहिए हमको बिल्कुल, देखने, बिल्कुल है डेफ़िनेटली। ना? तो अब ये तो बॉलीवुड वालों को ख़ैर समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी बातों से एक बात साफ़ हो गई है कि आपकी फ़िल्म तो बहुत अलग होने वाली है। नहीं, आई एम श्योर, मैं बिलीव भी करता हूँ कि लोग इसे पसंद करेंगे और कॉमेडी मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सबकी ज़िंदगी में जो लोग देखना पसंद करते हैं सिनेमा पे और आई एम श्योर दे विल एन्जॉय इट, ऐसा मैं तो मानता हूँ। अच्छा, अभी आपने बोला कि आप 2 बार धुरंधर देख चुके हैं। जी। इसमें अक्षय खन्ना और रणवीर का काम आपको कैसे लगा है? अरे यार क्या मतलब उसके बारे में क्या ही कहें, अब तो दुनिया ही कह रही है कि अच्छा है। जी, बट वही नहीं, और भी जितने किरदार आप देखें वो कितने बढ़िया तरीके से उनको लिखा गया है, उस कहानी को लिखा गया है और उस चीज़ को बनाया गया है। अब वो इतना बढ़िया है उस फ़िल्म में, हर एक चीज़ कितने तरीके से जस्टिफ़ाई की गई है, दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। अच्छा तो मेरा अगला सवाल ये होगा, अभी आपने गुल्लक का नाम ले लिया। गुल्लक एक ऐसी सीरीज़ है जिसे देखने के लिए लोग मतलब मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बार-बार वो चीज़ देखी होगी। क्योंकि जैसे आपने कहा ये कुछ नया था, नया लोगों ने एक्सपेरिमेंट 100-100 था। बार देखा है, ऐसे मुझे मैसेजेस लोग करते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ़ कुछ ही बार बोल रही थी, 100-100 बार अपने 100-100 आप बार में भी देखा होगा। जी, बहुत बड़ी बात है ये। तो आपको नहीं लगता इसका अगला पार्ट आना चाहिए अब? हमने टाइम आ गया? जस्ट शूटिंग करी है अगले पार्ट की, सो अगले पार्ट आने का समय आ गया है। तो इसी ओके, साल आपको अगला पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो 5th सीज़न ऑफ गुल्लक इज़ जी। फाइनली गोइंग टू बी आउट सून एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वेब सीरीज़ फ्रॉम इंडिया टू लाइक जिसका 5वाँ सीज़न आएगा। बिल्कुल, कोई बड़ी ऐसी सीरीज़ जिसका अभी तक 5वाँ सीज़न नहीं आया है, तो ये पहली सीरीज़ होगी। क्या बात है। ये लेकिन ये फैक्ट है क्योंकि गुल्लक को पसंद ही इतना किया गया, उसके जी, सारे जी, नहीं सीज़न हिट रहे हैं। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर हो जाए कि गुल्लक का 50वाँ सीज़न आ रहा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप उसमें एक जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी कहानियों को दिखा रहे हैं और उसे तो हर कोई पसंद करेगा। है कि नहीं है? जी। हाँ। अच्छा क्या कहते हैं जैसे
आप बचपन से काम कर रहे हैं, आपने एज़ अ चाइल्ड एक्टर के तौर पे भी काम किया है, आप नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। अब गुल्लक को तो ख़ैर क्या ही बात करनी, हिट है वो सबसे बड़ी। 1 टू छाचा चा जो है अपनी आ रही है। तो ये जो आपकी जर्नी है बचपन से लेके अब तक की, ये आपको कैसे लगती है कि कितनी आपकी मेहनत गई है, कितने एफर्ट जो है जो आपको अब इस मकाम पे आपको ले आप पहुँचे हैं? देखिए मैम, मेहनत ही है, और तो जी, हमारे पिताजी कोई बड़े प्रोड्यूसर तो है नहीं, तो सिर्फ हमारी मेहनत ही है, और वही है जो हमें आता है और वही कर रहे हैं, और बिना किसी कंप्लेंट्स के कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, और यहाँ तक आए हैं, आगे तक भी जाएंगे, ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए, हम तो अभी यहीं पे ही हैं करीब-करीब, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अच्छा, जैसे अब मैं कह ही रही हूँ कि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है आपकी भी एक टू डू लिस्ट होगी कि मुझे इस बॉलीवुड के एक्टर के साथ काम करना है या ये डायरेक्टर है, एक बार तो इसके साथ काम करना बनता है। उस लिस्ट में किन-किन लोगों का नाम शामिल करना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोग हैं मैम, मैं तो वैसे एक का नाम लूँगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बट मुझे इरफ़ान साहब के साथ एक काम करना था, वो एक सपना उनके साथ अगर फ्रेम में खड़ा होने के लिए भी मिलता, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। बट मैंने बहुत अच्छे-अच्छे कलाकारों के साथ अपने करियर में काम किया है, जैसे कि विजय राज सर हैं, आशुतोष राणा जी हैं, रानी मुखर्जी हैं, आमिर साहब के साथ भी मैंने स्क्रीन शेयर की है, और बहुत सारे अन्य कलाकारों के साथ, अभी मैं गुलशन ग्रोवर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, बड़े नामों में से अगर आप कहेंगे तो। बट एट द सेम टाइम आई फील कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अभी मैं काम करना चाहता हूँ, और वो सभी सभी मतलब जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं इस मोमेंट पे, बट उसमें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ से मुझे काम आते नहीं हैं, बट मेरा किरदार उसमें ऐसा होना चाहिए जो मैं करना चाहूँ, ना कि सिर्फ़ काम करने के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। सो इसलिए, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है। यही काम है बाकी हमारा। रोल तो मिलते ही जाएँगे, उसमें हुँ, क्या है? आज नहीं मिला है, कल मिल जाएगा। बिल्कुल। है के? क्योंकि एंड ऑफ द डे ये कॉन्फिडेंस ही है जो हमारा स्टारडम को आगे लेके बिल्कुल। जाएगा। आपने रानी मुखर्जी के साथ काम किया है। सेट पे उनका बिहेवियर कैसा रहता था? हिचकी के टाइम पे? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, और यार हम तो मतलब ऑ में ही रहते थे उनके सामने, क्योंकि वो जो परफ़ॉर्म करती थी उस दौरान, वो मतलब मास्टर क्लास ही थी हम लोगों के लिए। हम तो नए-नए बॉम्बे गए थे तब, और इतनी बड़ी फ़िल्म में काम मिलना और उनके साथ खड़ा होके काम करना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। अच्छा, जैसे कि एक एक परसेप्शन है हम लोगों का बॉलीवुड को लेके कि बॉलीवुड ही ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी फ़िल्में बनती हैं, करोड़ों-करोड़ों का बिज़नेस कर जाती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है बीते कुछ सालों से, अब गुल्लक को ही ले लीजिए, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो चीज़ें आ रही हैं, वो शायद जितना फ़ेम दे जा रही हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं स्टार्स को, आई थिंक वो एक बॉलीवुड स्टार को भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब उनकी फ़िल्म पिट जा रही है, लेकिन एक सादी-सी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जो सीरीज़ है, वो काम कर जा रही है। आपको लगता है कि ये जो सीरीज़ आने लगी हैं अब इसने कहीं न कहीं बॉलीवुड को पछाड़ना शुरू कर दिया है? देखिए, हम तो मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो, अगर मुझे लोग अगर मेरा नाम जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, तो वो तो ओटीटी की वज़ह से है, क्योंकि गुल्लक बिल्कुल। लोगों ने बहुत देखा है। जी, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने जैसे शुरुआत में भी आपको बताया कि कहानियाँ ही हैं। अगर आप अच्छी कहानियाँ कहोगे तो लोग आपकी फ़िल्में भी देखेंगे और लोग आपको ओटीटी पे भी देखेंगे। इट्स जस्ट दैट कि लॉकडाउन के बाद लोगों ने इतना वर्ल्ड सिनेमा उधेड़ा बैठ के, नेटफ्लिक्स, अमेज़न और जो भी है, तो लोगों को ये लगने लग गया कि यार ये आज तक हमें क्या दिखाया जा रहा था बॉलीवुड में, हमें तो घूम फिर के लव स्टोरी दिखा देते थे, सीरियसली, है ना? बिल्कुल। दैट इज़ द रीज़न, जो हमारी जनरेशन आ गई है, जो आज 20 साल 21 साल के बच्चे हैं, वो एक्चुअली सिनेमा के बारे में जानते हैं। आप कोई परफॉर्मेंस की वीडियो डालिए, आप कोई फिल्म का सीन डालिए, उसमें क्या एक्टर ने गलती करी है, उसमें कहाँ शॉट लगा है, क्या एंगल लगा है, एक घर पे बैठा 21 20 19 साल का बच्चा आपको बता देगा। बिल्कुल, सो आप एक्सपोज़र देखिए ना, हम जब बड़े हो रहे थे हमारे पास इतना एक्सपोज़र नहीं था। या हमारी दादी की मैं बात करूँ, मेरी दादी कहती थी कि राजेश खन्ना साहब का गाना लगा दो। मैंने कहा अरे ये तो किशोर कुमार साहब ने गाया, कि नहीं, नहीं, है स्क्रीन तो पे तो राजेश खन्ना है ना।
सो वो एक्सपोजर ही हमारे पास नहीं है। हम मुझे ऐसा लगता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि यार ये अभी तो इसने ये कपड़े पहने हुए थे, अगले में ये दूसरे कपड़े कैसे पहन के आ गया, एक ही गाने में, गाना तो एक ही जगह चल रहा है ना, गाने में कैसे। सो ये सब चीजें हमें पता ही नहीं थी कभी। वो बड़े होने के बाद हमको पता लगे। आज के बच्चों को सब पता है। आप 5 साल 10 साल के बच्चे से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि कैसे शूट होता है। बिल्कुल। आजकल सब आपके हाथ में है। तो दैट इज द रीजन कहानियां नहीं चाहिए। इतनी कहानियां हैं कहने के लिए, बहुत कुछ। अब क्या है, ऑडियंस का जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम हो गया है। उनको नया सामान नया माल चाहिए टाइम टू टाइम, और वो डिफरेंट होना चाहिए। जरा भी वो उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल, मोनोटोनस पुराना हो रहा है, वो उठा के फेंक देंगे, बस इतनी सी बात है। ये चीज़ है और ये जैसे आपने कहा लॉकडाउन के टाइम से ओटीटी पे एक्चुअल में बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ आई हैं। गुल्लक के अलावा भी और सीरीज़ हैं जिन्हें बहुत सीरीज है। बहुत प्यार मिला है लोगों का। बहुत सीरीज है। और अभी भी जो है ये सिलसिला जारी है, लोग पसंद कर रहे हैं। इतना लोग सिनेमा घर में जाना पसंद नहीं करेंगे, वो घर में अपने बैठ के आराम से वो शायद सीरीज़ देख लेंगे। वो आसान हो गया है लोगों के लिए। जब तक कोई ऐसी फिल्म है जो लोग सही में एक फेस्टिवल टाइप हो जाए, जब तब तक सिनेमा नहीं जाते। वरना लोग ऐसा बोलते रहे 10 दिन रुक, अभी ये टीवी पे आ जाएगी। वो बिल्कुल। एक एटीट्यूड बन गया है, क्योंकि लोगों को मजा आता है आराम से पॉज कर करके देखो। आधा घंटा 1 घंटा चला चला के पॉज करो, 2 दिन में एक फिल्म खत्म करो, जो कि सही भी है सही नहीं भी। आई डोंट नो यार, बट आई फील कि जो अच्छी चीज होती है, क्योंकि अभी हम बातें कर रहे थे कुछ दिनों पहले, अरे फिल्में खत्म हो गई, ये हो गया, फिर एकदम से धुरंधर आती है और 1000 करोड़ कर देती है। सही में। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लार्जर देन लाइफ और बहुत ही ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया। हुँ। मतलब एक इंटरप्रिटेशन है और एक फिक्शन है एट द सेम टाइम। जो इंसिडेंट्स हमारे इंडिया में हुए हैं उनको लेकर उन्होंने वो फिल्म जी। दिखाई है। हुँ। सो एक तरीका होता है हर चीज का। तो मुझे लगता है कि उसको किस तरीके से कमर्शियल एलिमेंट देना है, कैसे चीजें करनी है, कैसे उसे प्रमोट करना है, कैसे लोगों तक। आई फील कि जो अच्छी चीज होती है ना यार, लोग आपस में बात कर करके ही देख लेते हैं। पहला बिल्कुल। सीजन गुल्लक का किसी ने उतना देखा ही नहीं था, फिर दूसरा आया, लोग पागल हो गए, फिर धीरे 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 एक चर्चा हो गई। अब गुल्लक के अलावा मेरे से कोई और बात ही नहीं करता है। सो आई फील कि ये आपका सामान अगर अच्छा है ना तो लोग खरीदेंगे, बस इतनी सी बात है। जी। अच्छा, ज़्यादातर तो आपने जो कॉमेडी किरदार हैं आपके रहे हैं, क्या आपकी लिस्ट में ऐसा कोई किरदार है कि ये एक्शन हो गया या कुछ और कुछ भी मुझे जो सब आप तरीके के किरदार करने हैं मैम। मैं अच्छा, यहाँ आया हूँ, मैं लिमिटेड नहीं है मतलब कुछ भी? लिमिटेड नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्लोर करने आया हूँ। जितना जी, दम होगा, जितना गूदा होगा, उतना काम करेंगे, क्या बात सब है। तरीके से। आने दो जो होगा देखा हाँ जाएगा बिल्कुल, बाकी। डेफिनेटली। हाँ, तो अभी तो ख़ैर आपकी मूवी का प्रमोशन चालू हो चुका है, ट्रेलर आ जाएगा, फिर 16 में रिलीज़ भी होनी है। जी। इसके बाद आप फिर आपके कौन से प्रोजेक्ट होने वाले हैं आगे? गुल्लक का अगला सीजन आने वाला है, जी। और बाकी चीजें हैं जिन पे भी बातचीत चल रही है, उसमें टाइम है। बट अभी जो आ गया है, जो बन रहा है, बस उसी के काम पे लगे हुए हैं। हुँ, और मुझे लगता है गुल्लक का बहुत तगड़ा बज़ होगा क्योंकि एक्चुअल में मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग अक्सर बातें करते हैं कि शायद इसका एक और सीज़न आना चाहिए जी, डेफिनेटली और डेफिनेटली। आपने ये बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग दी है कि भई जल्द ही आ रहा है। बिल्कुल कुछ आइडिया बिल्कुल। कब तक आ सकता है? जल्द, मतलब कितना जल्द? अगले 2 महीने में भी आ सकता है, अच्छा, अगले 3 महीने में भी आ सकता है, लेकिन जल्दी आएगा। यानी कि इंतज़ार करना पड़ेगा जी बिल्कुल। थोड़ा-सा यस। फैन्स को। ओके, चलिए कोई बात नहीं वो तो बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लगातार आपके शूट्स रहते हैं, आप उसके अलावा अपनी फ़िटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हैं, ये बताइए? जी, फिटनेस के लिए मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ, और जिम करता हूँ, जी, और देखता हूँ कैसे क्या खाना है मुझे, और मतलब कंट्रोल रहता है? कंट्रोल रहता है। मीठा कम खाता हूँ। जी, बाकी यही सब है नॉर्मल जो है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट है मेरी, बट नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, लेकिन हिसाब से कम और कब जी, खाना है बस। और बाकी कसरत, उसके अलावा कुछ नहीं। दौड़ लगाता हूँ दिन में 2-3 किलोमीटर, तो हो जाता है सब मैनेज। इसीलिए आप इतने फिट दिखते हैं, थैंक है यू। ना? हर्ष, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो फ़िल्म है वो सुपर हिट जाए, थैंक यू। धुरंधर के रिकॉर्ड
तोड़ दे। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसने सच में बहुत ज़्यादा आई नो 1000 करोड़। देखिए रिकॉर्ड मुझे हमें किसी के नहीं तोड़ने हैं, कुछ करना है। जी, हमारी फ़िल्म हम चाहते हैं लोग देखें, जी। लोग उसको प्यार दें, लोग एंटरटेन्ड हों और जितना वो डिज़र्व करती है उतना उसको मिल जाए, बस और कुछ नहीं। वो तो होने वाला है बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई अच्छी कॉमेडी फ़िल्म सच में नहीं आई है। तो वो बस है हमारा एजेंडा कि लोग हमारी फ़िल्म जाके देखें और अपने आप को एन्जॉय करें। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए हर्ष। थैंक यू।